अग्रिम कड़ी आपको सुनाना जा रहा हूँ। आज अश्वल के पुत्र कौशल्य और शौर्य के पुत्र गार्ग्य द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर पिप्पलाद मुनि दे रहे हैं। पहला, उसके बाद अश्वल के पुत्र कौशल्य ऋषि ने पिप्पलाद मुनि से प्रश्न किया, हे भगवान, यह प्राण कैसे और कहाँ से उत्पन्न होता है और इस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? अपने आप को विभक्त करके यह किस प्रकार स्थित रहता है? किस प्रकार शरीर से बाहर निकलता है? किस उपाय से यह बाहरी पार्थिव विषयों को और भीतरी आध्यात्मिक विषयों को धारण करता है? पिप्पलाद मुनि ने उत्तर दिया, सौम्य, प्राण के विषय में तू अत्यंत कठिन प्रश्नों को पूछ रहा है, फिर भी तू चूँकि ब्रह्म विचार में तल्लीन है इसलिए मैं तुझे बताता हूँ, सुन। इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया लगी रहती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ यह प्राण रूपी छाया लगी रहती है। यह मन के संकल्प से कामना में और कामना से शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कोई सम्राट अपने अधीन छोटे मोटे राजाओं को यह कहकर नियुक्त करता है कि तुम अमुक स्थान में इतने ग्रामों का शासन करो और अमुक स्थान में उतने ग्रामों पर अधिकार कर लो, उसी प्रकार यह प्राण इंद्रिय रूप दूसरे प्राणों को भी अपने अपने क्षेत्र पर विशेष विशेष प्रकार के काम करने के लिए नियुक्त करता है। यह प्राण मनुष्य शरीर के निचले भागों में अपान वायु की स्थापना करता है। अपने आप मुख और नाक के छेदों से निकलकर आँखों और कानों में प्रवेश करता है। बीच में समान वायु को प्रतिष्ठित करता है जो पेट की आग में हवन किए हुए अन्न को समान रूप से सारे शरीर में पहुंचाता है। पेट की इस आग में अन्न का हवन होने से उससे 7 ज्योतिर्मयी लपटें निकलती हैं जो 2 आँखें, 2 कान, नाक के 2 छिद्र और 1 मुख, इन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्म का प्रकाश दिखाती रहती हैं। यह आत्मा निश्चित रूप से हृदय में स्थित है। इस हृदय से 101 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। उन नाड़ियों में से प्रत्येक के साथ 100 शाखाएँ नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और फिर उनमें से प्रत्येक के साथ भी और शाखा नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। इन सब नाड़ियों में सारे शरीर में व्याप्त होने वाला व्यान नामक वायु विचरण करता है। उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना ऊपर की ओर गई हुई है, उससे होकर उदान वायु ऊपर को जाता है और जीव को पुण्य कर्मों द्वारा पुण्य लोक, देवलोक, पाप कर्मों द्वारा पाप लोक और पाप और पुण्य दोनों के सम्मिश्रण से मनुष्य लोक को ले जाता है। यह तो हुई मनुष्य के भीतर विराजने वाले प्राण की बात। अब प्राण के उस रूप को उल्लेख करता हूँ जिससे वह ब्याह जगत में विचरता है। सूर्य ही वह प्राण है जो चक्षु में स्थित प्राण के प्रति अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी के भीतर जो देवता निहित है वह अपान वायु को वश में किए हुए हैं। मध्य में जो आकाश है वह समान वायु को अपनाए हुए हैं और आकाश के भी ऊपर जो वायु व्याप्त है वह व्यान है। चारों ओर फैला हुआ तेज उदान है। इस कारण जिस मनुष्य को तेज शांत हो जाता है वह मन में समाई हुई इंद्रियों के साथ दूसरा शरीर धारण करता है। मृत्यु के समय जीव की चित्तवृत्ति जैसी होती है उसी के अनुसार वह प्राण को प्राप्त करता है। प्राण तेज से युक्त होकर जीवात्मा को उसी लोक में पहुंचा देता है जो उसके मन के भावों के उपयुक्त है। जो ज्ञानी पुरुष प्राण की इस विशेषता को जान जाता है उसकी संतान विनाश को प्राप्त नहीं होती है और वह अमर हो जाता है। यह जानकर कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे होती है, शरीर में उसका आगमन कैसे होता है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी महत्ता और प्रभुता का स्वरूप क्या है, उसके 5 प्रकार के वृत्तिभेद की विशेषताएं क्या हैं तथा कौन आध्यात्मिक तत्व उसमें निहित है, साधक अमरत्व को प्राप्त होता है। अब दूसरी शिष्य ने जो शौर्य के पुत्र गार्ग्य हैं उन्होंने पिप्पलाद ऋषि से अपना प्रश्न यह किया, हे भगवान, इस जीव के शरीर में कौन कौन इंद्रियां सोती हैं, कौन जागती रहती हैं, कौन सी स्वप्न देखती हैं, कौन इन सब
अनुभूतियों से होने वाले सुख को भोगता है। और ये सब किसमें जाकर लीन होते हैं? पिप्लाद ऋषि ने कहा, जैसे सूर्य के अस्त होने पर उसकी सब किरणें उस तेजोमंडल सूर्य में ही प्रवेश करके एक रूप हो जाती हैं और फिर सूर्य के उदय के समय फिर वे सब किरणें उस तेजोमंडल में से निकलकर अपना प्रकाश बाहर बिखेरने लगती हैं, उसी प्रकार सब विषय और इंद्रियां जब अपने से श्रेष्ठ सत्ता वाले मन में लीन होकर एक रूप हो जाती हैं और फिर जीव न कुछ देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न छूता है, न बोलता है, न कोई क्रिया करता है, तो उस अवस्था को उसके सोने की अवस्था कहते हैं। उस समय इस शरीर रूपी नगर में केवल जीवन यज्ञ की प्राणा अग्नियाँ 5 प्रकार की वायु जागती रहती हैं। उनमें अपान ग्राह पत्य नाम की अग्नि है, व्यान दक्षिणाग्नि है और प्राण आव वनी नाम की अग्नि है। समान वायु श्वास प्रश्वास की गति को समान रूप से भीतर खींचने और बाहर ले जाने वाला है। मन उस यज्ञ का यजमान है, क्योंकि मूल में वही सब कर्मों को करने वाला और उनके फलों को भोगने वाला है। उदान उस यज्ञ का फल है, क्योंकि वह मन को ध्यान मग्न करके ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इस दशा में स्वप्न की सी अवस्था में यह ज्योतिर्स्वरूप मन ब्रह्म की अपार महिमा का अनुभव करता है, जिसे वह पहले देख चुका है। उसे नए सिरे से नए रूप में देखा हुआ सा बोध करता है। जो कुछ पहले सुन चुका है उसे फिर से सुनता है। अनेक देशों और विदेशों में देखी और अनुभव की हुई वस्तुओं को और बातों को नए रूप में देखता और अनुभव करता है। इस जन्म में देखे या सुने हुए अथवा जन्मांतर में देखे या सुने हुए सत और असत विषयों को फिर से देखता, सुनता या अनुभव करता है। यह मन जब ज्ञान रूपी तेज द्वारा मग्नता की अवस्था को प्राप्त होता है तो उस दशा में फिर वह किसी भी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता। उसकी समस्त चिंता और वासना रूपी किरणें उस तेज में विलीन हो जाती हैं और जब इस शरीर में अगाध और अनंत सुख की अनुभूति व्याप्त होती है। जिस प्रकार सूर्यास्त के समय समस्त रक्षी वसंग लेने के लिए एक पेड़ का, पक्षी वसेरा लेने के लिए एक पेड़ का आश्रय पकड़कर उसमें निश्चिंत भाव से निद्रा मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मपात प्राप्ति की उस अवस्था में मन की सब वासनाएं और कामनाएं और उसमें प्रतिबिंबित होने वाला सब दृश्य जगत आत्मा में विलीन हो जाता है। सुषुप्ति की उस दशा में पृथ्वी और उसका अव्यक्त सूक्ष्म स्वरूप, जल और उसकी अदृश्य अभिव्यक्ति, वायु और उसका सूक्ष्म भाव, तेज और उसका अंतर आभास, आकाश और उसका सूक्ष्म मात्रा स्वरूप भीतरी आकाश का भाव, चक्षु और उसको देखने का विषय, सारा दृश्य जगत, कर्ण और उसके सुनने योग्य विषय, नाक और उसके द्वारा सूंघे जाने वाले पदार्थ, जीभ और स्वाद लेने वाले योग्य वस्तुएं, स्पर्श इंद्रियों और छूने योग्य पदार्थ, वाणी और बोले जाने वाले योग्य विषय, चरण और चलने योग्य प्रदेश, मन और उसके द्वारा मनन किए जाने वाले विषय बुद्धि और जानने योग्य पदार्थ या विषय, अहंकार और अहंकार करने योग्य विषय, चित्त और उसके द्वारा चिंता करने योग्य बातें, प्रकाश और प्रकाशित होने योग्य विषय, प्राण और उसके द्वारा धारण करने योग्य सकल पदार्थ आत्मा में लीन होकर एक रूप हो जाते हैं और आनंद की अनुभूति द्वारा मग्नता की अवस्था को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित पड़ता है, उसी प्रकार इस शरीर में ज्ञान स्वरूप पुरुष प्रवेश करता है। शरीरधारी जीव जो कुछ देखता है, वास्तव में उसको देखने वाला वही पुरुष है। वह जो कुछ सुनता है, उसके सुनने वाला भी मूल में वही पुरुष है। सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कर्म करने वाला भी वही विज्ञाना आत्मा पुरुष है। वह सुषुप्ति की अवस्था में अविनाशी आत्मा में उसी प्रकार लीन हो जाता है जिस प्रकार जल के मुख सूख जाने पर उसका प्रतिबिंब सूर्य में ही विलीन हो जाता है। हे सौम्य, सब प्रकार की इच्छाओं और चिंताओं से रहित होकर जो कुछ इस अज्ञान से मुक्त शरीर के सब संस्कारों से शून्य, निर्गुण, शुभ्र, प्रकाश में कभी विनष्ट न होने वाले परम ब्रह्म को जान जाता है,
वह उसी श्रेष्ठ अविनाशी को प्राप्त होता है और अविद्या से रहित होकर सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला बन जाता है। हे सौम्य, जिस परम तत्व में सब प्राण, पंचभूत, अग्नि, वायु आदि सब देवता समस्त इंद्रियों के साथ लीन हो जाते हैं, उस विज्ञान रूप ब्रह्म को जो जान जाता है वह सर्वज्ञ होकर सब में व्याप्त हो जाता है। अगली कड़ी जो है, दो और शिष्य हैं जिनको पिप्पलाद ऋषि जिनका उत्तर देते हैं, वह मैं अगली कड़ी में सुनाऊंगा।